जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जीके विद रवि सैल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 8 नंबर तक प्रैक्टिस सेट देखे थे। आज हम 9 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। इसमें जो है बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहां से की है? चंद्रयान से चुनाव तक का पहल पहल की शुरुआत कहां से की है? एक है नई दिल्ली से। ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है? ये किया है अमेरिका देश। ऑप्शन सी सही है, अमेरिका देश जो है गोल्डन डोम का अवधारणा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कुलपति सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये किया है गुजरात राज्य ने। ऑप्शन सी ए सही है, गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर के निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी। ऑप्शन बी सही है, लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा का शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन है? तो नटराज प्रतिमा का शिल्पकार कौन है? वह है राधा कृष्णन शतपथी। ऑप्शन सी सही है, राधा कृष्णन शतपथी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है? दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है। ये होंडुरास होंडुरास। ऑप्शन ए सही, होंडुरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी सही, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही है, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्प्री 2025 योजना की शुरू की गई है? स्प्री 2025 योजना शुरू की गई है। ये की गई कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा। ऑप्शन ए सही, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध व अनावरण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का नाम क्या है? वह है सी बॉक्स पोर्टल। ऑप्शन सी सही है, सी बॉक्स पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हरबंस चावला को। ऑप्शन डी सही, हरबंस चावला। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी है कौन? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी है, ये बनी है इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन बी सही है, इंदु मल्होत्रा। और ये है गीतिका कौल। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जया वर्मा सिन्हा। और माधवी मनु कश्यप जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है माधवी मनु कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2024 में भारत के वैश्विक चाय निर्यात में कौन सा स्थान है? यह दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हाल ही में घोषित भारत का 58वां माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 58वां माधव टाइगर रिजर्व ये जो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व। अगर पूछे कि 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है 57वां टाइगर रिजर्व है। और 56वां टाइगर रिजर्व जो है
56वां टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास है, गुरु घासीदास है, गुरु 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में, और आता पानी टाइगर रिजर्व जो है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। और पूछे कि देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो केरल राज्य सरकार द्वारा। अगर पूछे कि किस राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर है, तो ये जो है असम की है, जो कि अंकिता नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025-35 को जल विद्युत परियोजना का दशक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जीता है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन ए सही, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जीता। और पूछे कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन जो हुआ उत्तराखंड में हुआ। आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ। और इसका शुभंकर क्या था? तो मौली था। इसका शुभंकर था, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली। और प्रथम स्थान की कौन सा किसने प्राप्त किया? तो सर्विसेज। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया वो था सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इगा स्वीटेक। ऑप्शन बी सही है, इगा स्वीटेक जो है विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता। अगर पूछे कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है जैनिक सिनर, जो कि जैनिक सिनर इटली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब, मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अदिति झा। ऑप्शन ए सही है, अदिति झा ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीता कुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? सीता कुंड मेले का आयोजन जो किया गया ये मुंगेर जिला में। ऑप्शन डी सही है, मुंगेर जिला में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही आंसर है कलानाथ। कलानाथ जो है बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी बसंत का पर्यायवाची शब्द है ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकार। ये जो है तीनों बसंत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि पताल शब्द का विलोम क्या होता है? तो पताल शब्द का विलोम होता है आकाश। पताल शब्द का विलोम होता है आकाश। और धीर का विलोम शब्द होता है अधीर। धीर का विलोम शब्द होता है अधीर। और विकास का विलोम शब्द होता है पतन। और अनिल का विलोम शब्द होता है निर्वात। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो मेदिनी जो है, मेदिनी धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कोदंड, सारंग और पिनाक ये तीनों जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, इसे बताना है कि यहाँ पे एज द टीचर वॉज नॉट डैश विथ द आंसर सी डैश द लेसन टुमारो। इसका सही आंसर हो जाएगा सेटिफाई रिपीटेड। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, इसका कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है, ये किताबें खूब बिकी है। ये किताबें खूब बिकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिस बुक्स वेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है ट्रिटिकम एस्टिबियम। ऑप्शन सी सही है, ट्रिटिकम एस्टिबियम। और बीटा वल्गारिस जो है, बीटा वल्गारिस ये चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है बीटा वल्गारिस। और पेनिसिटम अमेरिकोनम, पेनिसिटम अमेरिकोनम जो वैज्ञानिक नाम है
ये वैज्ञानिक बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम अमेरिकोनम। और जिया मेज का वैज्ञानिक नाम, जिया मेज जो है ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर है रूस। रूस जो है G7 राष्ट्रों का देश सदस्य नहीं है। रूस जो है पहले शामिल था लेकिन फिर बाद में बीच में बाहर हो गया। G7 का जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। 1975 में G7 का स्थापना हुआ था। इसमें जो है कुल 7 सदस्य हैं अभी। इसके ऐसे याद रखिएगा, GF जूस, GF JUIC जूस। जैसे हो गया जापान, F से हो गया फ्रांस, और J से हो गया जर्मनी, और U से हो गया USA, और I से हो गया इटली, और C से हो गया कनाडा, और E से हो गया इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वह है लंदन में। ऑप्शन बी सही है, लंदन का प्रकाशन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने की संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है वर्णित है? यह अनुच्छेद वर्णित है अनुच्छेद 6। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 6 में है। और अनुच्छेद 8 में जो है, अनुच्छेद 8 में ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। और भाग 7 अनुच्छेद 7 में जो है वह पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 9 में जो है वो है कि विदेशी राज्य का नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत का नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा। यानी कहते कि सट गया तो चल गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है, विधान परिषद। और ये अनुच्छेद जो है 169 अनुच्छेद में है ये विधान परिषद। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन जो अपने पद से शपथ नहीं लेता है? यह स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष जो है पद से शपथ नहीं लेता है। इसको जो है संसद के सदस्यों द्वारा जो है इसे चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कहाँ से दिए जाते हैं? ये राज्य के समेकित निधि से। ऑप्शन बी सही है, राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसे बताना है कि दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है, सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि प्रचार प्रसार और नौकरशाही को प्रभावित करना, हिंसा का प्रयोग और भूख हड़ताल, इसमें सभी का प्रयोग जो है दबाव समूह के कार्य पद्धति में इस तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संथानम रिपोर्ट, संथानम समिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि इस समिति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया है। और दूसरा है कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर सत्कर्ता आयोग के गठन की संस्तुति भी की गई है, की थी। दोनों जो है कथन सही है। इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरूबारी संघ मामले में क्या कहा गया है? बेरूबारी संघ मामले में कहा गया है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी का सही है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। और बेरूबारी जो आया था 1960 में आया था। इसी समय बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल आया, केशवानंद भारती बनाम केरल आया जो कि 1973 में आया। और इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उद्देशिका जो है संविधान का अंग है, इसमें से संशोधन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों तथा
राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या वो है 11। कितना है? 11 है। और बाकी 3 सही है कि तमिलनाडु में 18 है और पश्चिम बंगाल में 16 है और महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा की सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? कौन जो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर है हरहरा। हरहरा जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, ये जो है गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, ये गंडक की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यह है 2। कितना है? 2 है। अनुसूचित जनजाति सीटों की आरक्षित सीटों की संख्या है 2। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि नरसिंह रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? यह बैंकिंग संस्थान से। ऑप्शन ए सही है, बैंकिंग संस्थान। नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये किया था सितंबर 2005 में। ऑप्शन ए सही, सितंबर 2005। भारत में मुद्रा आपूर्ति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है केवल दूसरा जो है सही है, केवल 2 जो है सही है कि M1 मुद्रा आपूर्ति को सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां का उत्पादन केंद्रों के स्थान को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी का प्रयोग जो है सही है। बाजार से निकटता, कुशल और अकुशल कार्यबल की उपलब्धता और संस्था विनिर्माण, तीनों जो है सही है। नेक्स्ट है कि कोर स्फीति कौन इन्फ्लेशन की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? ये दी थी एक्सटेन ने। ऑप्शन डी सही है, एक्सटेन। केपलर के द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, तो निम्न में से किस संरक्षण के नियम के तुल्य है? इसका सही आंसर है कोणीय संवेग। ऑप्शन सी सही है, कोणीय संवेग। नेक्स्ट है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी सही है, प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए करते हैं। किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन बी सही है, घट जाती है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण प्रकृति। ऑप्शन ए सही है, कण प्रकृति होती है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कि जो है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, वेग अधिकतम हो जाता है और त्वरण शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है 1 ग्राम मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, जो कि 6.023 इंटू 10 के पावर 23 प्रति मोल होता है। प्रति मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्र धातु है? यह कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है HNO3 और HCl का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि अंडा मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्योंकि? इसका सही आंसर है कि नमक का घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक का घोल का घनत्व
अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम बताएं। तो इसका सही आंसर है गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और कैल्शियम। नेक्स्ट है कि कौन मिश्र धातु इधर संगठन है। सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। तो कांसा, कांसा किसका किसका मिश्रण है। तो तांबा और टीन का है। और पीतल किसका है। तो तांबा और जिंक का है। और जर्मन जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है। तो तांबा जिंक और निकेल का है। तांबा जिंक और निकेल। और मुद्रण धातु ये सीसा, एंटीमनी और टीन का मिश्रण है। नहीं हो जाएगा ए का 4, ए का 4 यानी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। इसका सही आंसर है पेट्रोल, ऑप्शन सी सही है। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। स्वच्छ जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और नमकीन जल का घनत्व जो होता है वो होता है 1.03 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और पारा का जो होता है 13.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो होता है 0.71 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है इसे मिलान करना। इधर तना जड़ है, इसका उदाहरण है। तो प्रकंद, प्रकंद जो है किसका उदाहरण है। प्रकंद ये हो जाएगा हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक। और कुंभी रूप हो जाएगा चुकंदर। और सल्ककंद किसका है। यह है प्याज का। और तरकुरूपी ये हो जाएगा मूली का। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन बी सही है, टेरिडोफाइटा में। और थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कोई जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक नहीं होता है। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है। जीन का कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन। ऑप्शन ए सही है सिस्ट्रॉन। और म्यूटोन किसका इकाई है। तो यह है उत्परिवर्तन की इकाई है, उत्परिवर्तन का इकाई है म्यूटोन। और जीनोम जो है ये गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ का इकाई है जीनोम। और रेकॉन क्या है। तो रेकॉन है पुनः संयोजन की इकाई, पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। नेक्स्ट है यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्यों में हुए परिवर्तन। ऑप्शन सी सही है, आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्यों में हुए परिवर्तन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। यह होता है रोसेला लाइकेन से। ऑप्शन ए सही है, रोसेला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड का उदाहरण नहीं है। कौन जो है डाइसेक्राइड का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है केवल दो। केवल दो जो है ये ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज जो है डाइसेक्राइड का उदाहरण नहीं है। बाकी माल्टोज और लेक्टोज और सुक्रोज ये तीनों से बना है डाइसेक्राइड। नेक्स्ट है कि किसके चारों ओर कोशिका कला का सार्कोलेमा कहते हैं। कोशिका कला का सार्कोलेमा कहते हैं। इसका सही आंसर है पेशी तंतु। ऑप्शन डी सही है, पेशी तंतु। नेक्स्ट है कि एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है। एटलस पर्वत का विस्तार किस देश में नहीं है। तो लीबिया में नहीं। बाकी मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में जो है एटलस पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील वॉल्सन का अच्छा उदाहरण है। तो वॉल्सन का उदाहरण है वो है सांबर झील। ऑप्शन सी सही है, वो सांबर झील। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो नवीनतम है गोंडवाना। ऑप्शन डी सही है, नवीनतम है गोंडवाना। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो यह है राकापोसी। ऑप्शन बी सही है, राकापोसी। तो अधिकतम तीव्र ढाल वाली पर्वत है जो कि काराकोरम श्रेणी में
अवस्थित है। किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम परीक्षण केंद्र के रूप में करता है? ये करता है व्हीलर द्वीप। ऑप्शन ए सही है, व्हीलर द्वीप, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है सतलुज नदी। ऑप्शन सी सही है, सतलुज नदी। नेक्स्ट है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? वह रखा गया है बोडो को। ऑप्शन डी सही है, बोडो को, जो कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह एटना। ऑप्शन ए सही है, एटना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयात किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? वह है टेगा जलवायु प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है, टेगा जलवायु प्रदेश। किसके समय में हेनसांग भारत आया था? यह आया था हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन ए सही है, हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत सम्राट तानसेन किस संत के शिष्य थे? किस संत के शिष्य थे? वह थे हजरत मोहम्मद गौस के शिष्य। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से किस युद्ध के दौरान मदद के लिए प्रदान किया था? इसका सही आंसर है बोअर युद्ध। बोअर युद्ध जो कि 1899 से 1902 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रहने की बात थी। और दूसरा कथन है कि बेवेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। इसका सही आंसर है एक सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? वो आया था किस उद्देश्य से? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन ए सही है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये कही थी रखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन डी सही है, रखालदास बनर्जी। और दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। गौतम बुद्ध की सारथी का नाम क्या था? वो था चन्ना। ऑप्शन सी सही है, चन्ना। नेक्स्ट है हरिहर द्वितीय से संबंध कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर द्वितीय, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कोई भी इसमें गलत नहीं है। पहला सही है, दूसरा भी सही है। हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाराज धीराज जैसी उपाधि धारण की थी, ये सही है। और हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर और त्रिचिनापल्ली तथा कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, ये दोनों जो है सही है। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया था? ये जॉन किन के बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई थी, जो कि नेतृत्व कर रहा था जॉन किन। ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर था ऑफिसर हैरसे। ऑप्शन डी सही है, ऑफिसर हैरसे। नेक्स्ट है
द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? ये किया था एडोल्फ हिटलर। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया है? ये किया है वर्साय का। ऑप्शन डी सही है, वर्साय। धन्यवाद। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे।